all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर असेंडेंट के थ्रू वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन बनता है उस ज़ोडिएक की रीडिंग को भी परफेक्टली चेक कीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। सो लेट्स सी अक्टूबर का महीना जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर जेमिनी पीपल फॉर October 2021? What are the energies for Gemini people for October 2021? What are the energies for Gemini people for October 2021? Let's see. Okay. Bottom of the deck पर Ace of Swords का कार्ड है आपके लिए। Eight of Pentacles, The Tower का कार्ड है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्परर का कार्ड है एंड द स्टार का कार्ड है। जेमिनी पीपल, इस महीने की एनर्जीज बहुत चैलेंजिंग होने वाली हैं आपके लिए। देखिए, आप शायद किसी पर्टिकुलर चीज के लिए इस महीने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। आप किसी चीज को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी चीज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, करियर के लिए देख रहे हैं, फाइनेंस के लिए देख रहे हैं, अपनी जॉब के लिए देख रहे हैं, बिजनेस के लिए देख रहे हैं, जिसके लिए भी देख रहे हैं उसमें यहाँ पर आप मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत उम्मीद के साथ आप यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अचानक से कुछ इस तरह का इस मंथ में होने जा रहा है जहां पर आपको ऐसा लगेगा आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन के अंदर हर एक चीज बिखर रही है। आपने जो सपने देखे वो बिखर रहे हैं। आप एक जगह पर खड़े थे और वहां से आप या आपके पार्टनर आपके साथ अगर है, आपके लव लाइफ में अगर देख रहे हैं तो वो स्प्लिट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ऐसा मूवमेंट नजर आ रहा है जहां पर आपके सपने बिखरेंगे। ये टावर मूवमेंट है आपकी जिंदगी का, ठीक है। तो इस टावर मूवमेंट से घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये टावर मूवमेंट आपकी जिंदगी में आपको बहुत कुछ सिखाने आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। बिकॉज अगर आप इस टावर मूवमेंट से पैनिक हो जाएंगे तो यकीन मानिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आप नेगेटिव हो जाएंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली जाएंगी। बिकॉज इस टावर मूवमेंट से निकलने का जो तरीका होता है ना वो इंसान को खुद ब खुद आता है। यहाँ पर लर्निंग पॉइंट है। अगर चीजों को सीखेंगे नहीं तो चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा दो सिचुएशंस के बीच में कंफ्यूज रहेंगे। आपको यही नहीं पता लगेगा आपके आसपास क्या हो रहा है। हो सकता है आप हेल्थ में कुछ ऐसा सफर करें जो कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि मिस्टेरिकल हो। सारी चीजें आपके आसपास उल्टी होने लग जाएंगी। आपको ऐसा फील होगा आप क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं, आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना आपको खुद कुछ भी नहीं पता लगेगा। आप चीज़ों को महसूस कर पाएंगे लेकिन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा फील होगा जिंदगी बहुत ही ज़्यादा आपको नकारात्मकता की तरफ लेकर जा रही है। आप काफ़ी पॉजिटिव नहीं रहेंगे। ये जो शुरुआत के आपके मेहनत का टाइम है ना, ये मेहनत तो डेफिनेटली आप करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप क्रॉस रोड्स पर आकर खड़े हो जाएंगे और ये होने वाला है जब आप इस महीने के लाइक 16, 17, 18 के बाद आपकी लाइफ के अंदर ये चेंजेस आने वाले हैं। मतलब जब इस मंथ में आप
नो मून भी जब आपने देखा होगा तब भी आपने इस एनर्जी को महसूस किया होगा, लेकिन आफ्टर 15 16 17 के बाद ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है एंड द एम्परर का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी के अंदर दो ये फिगर्स आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मदर फिगर है जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, और कोई फादर फिगर है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। अब ये इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इस टर्म्स में होगा कि ये जो फादर फिगर है ये आपको मेच्योर बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे, ये आपकी सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है। और नेगेटिव इस वे में हो सकता है कोई ऐसी फादर फिगर हो जो आपके काम में ऑब्स्ट्रक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से है। पर मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आपको इस महीने में गुस्सा भी बहुत आएगा। आप अपने गुस्से को शायद सामने रखेंगे नहीं, लेकिन आप ईगोइस्टिक हो जाएंगे। लेकिन रीजन ये है इस चीज का, क्योंकि आप इस टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, तो गुस्सा आना जायज है। इतनी मेहनत करने के बाद इस तरह का आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी हो जाए तो गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। और यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। ये जो लेडी है ये आपकी खुशियों को इन्फ्लुएंस करेंगी, ठीक है। आपकी अबंडेंस को इन्फ्लुएंस करने वाली है। तो जो ये लेडी है आपकी लाइफ के अंदर, होप ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप खुद हैं तो आप खुद ब खुद अपनी लाइफ को स्टेगनेंट कर रहे हैं, और अगर ये कोई और मदर फिगर है तो वो भी आपकी जिंदगी को रोक रही हैं। तो इन मदर फिगर के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग, ताकि आपको समझ लग सके कि ये कार्ड्स आपकी लाइफ को इस तरह से इन्फ्लुएंस क्यों कर रहे हैं। द स्टार का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आप चीज़ों को लेकर स्टक नहीं होंगे, आप चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अपनी ब्राइटनेस की तरफ को बढ़ना चाहेंगे, पर चीज़ें लेट गो नहीं होंगी। चीज़ें लेट गो इस वजह से नहीं होंगी क्योंकि सिर्फ हमारे सोचने मात्र से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, हमें उन चीज़ों के लिए काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, हालात आपको लेट गो नहीं करने देंगे। आप इस पूरे मंथ में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहे, बट एग्जैक्टली सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो ये जो ईश्वर आपको ये स्वॉर्ड पकड़ा रहे हैं, इस स्वॉर्ड को अपने हाथ में कैप्चर करने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक डिप इन एनर्जीज देखा जा रहा है। आपकी एनर्जीज में एक डिप आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज इन्फ्लुएंस हो रही हैं। आपको चीज़ों में सही डिसीजन लेने के बारे में पता ही नहीं लग पाएगा, आप सही डिसीजन बना नहीं पाएंगे, ये डिसिसिव एनर्जीज नहीं है। तो जेमिनाई पीपल, थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं, अगर सपोज ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस एनर्जी को फेस नहीं करेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। एनर्जी तो आपको फेस करनी ही होगी, लेकिन उसके लिए आप प्रिपेयर किस तरह से होंगे वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपका प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर हो जाते हैं कि आपको इन एनर्जीज को फेस करना और किस तरह से करना है, चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर गाइडेंस मिली हो कि किस तरह से एनर्जी आपके लिए चल रही है। अब हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड से देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी है आपके लिए। लेट्स सी दैट फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड। ओके, व्हाट आर द एनर्जीज फॉर जेमिनी पीपल फॉर अक्टूबर 2021? ओके, अप इन द एयर का कार्ड है, द आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है। व्हाट एल्स? टू ऑफ कीज का कार्ड है, थ्री ऑफ कीज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर समर स्लैश विंटर का कार्ड है। सो जेमिनी पीपल, आप अगर अपनी जिंदगी में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो आपके लिए एक सबसे बड़ा ये सजेशन है कि आपको हेल्प इधर उधर से नहीं मांगनी है, आपको ईश्वर से हेल्प मांगनी है, और आपको हेल्प एट हैंड मिलेगी। आप उस हेल्प की तरफ को अपना हाथ बढ़ाइए तो सही, आपके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। जहाँ पर भी आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, जहाँ पर भी आप अपने आप को रुका हुआ महसूस करते हैं, उस ईश्वर की तरफ को देखिए, आपके लिए रास्ते ज़रूर खुलेंगे, ज़रूर खुलेंगे। ओके, यहाँ पर द आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना
कुछ आपने किया है, आपके कर्मास, जितना कुछ आपके साथ हो रहा है, रिटर्न ऑफ कर्मास, वो सब आकाशिक लाइब्रेरी में होता है। ठीक है, आज अगर आप ये डाउनफॉल एक्सपीरियंस करने वाले हैं तो वो आपके कुछ पास्ट कर्मास है, उसकी वजह से। इस चीज का सॉल्यूशन भी ईश्वर के पास ही होता है। अगर आप ईश्वर से उस सॉल्यूशन को जानना चाहते हैं तो अपने आप को आपको सरेंडर करना होगा, आपको ईश्वर के सामने खुद को सरेंडर करना होगा। इस बात को लेकर चलिए। ओके, यहाँ पर अगला कार्ड द ट्रेजर का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है इस महीने आप ये महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके आसपास का माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है जहां पर आपका खुद का सब कुछ बर्बाद हो गया है, बिकॉज टावर मूवमेंट से आपको गुजरना है। ये एक चोरी का सीन है जहां पर ये इंडिकेट हो रहा है कि इस पर्सन का सब कुछ लुट गया है। ठीक है, आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि यहाँ पे इस पर्सन के जो शोल्डर्स हैं वो बहुत ब्रॉड हैं और इसकी जो चेस्ट है वो पूरे कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। आपको इस कॉन्फिडेंस को खुद में खोजना होगा। ठीक है, आपको इस लाइट को देखना होगा। आपके लिए सभी चीजें सकारात्मक होंगी अगर आप अपने कॉन्फिडेंस की एनर्जीज को लूज नहीं करेंगे तो। ठीक है, द चेस गेम का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने आप समझ पाएंगे कौन सा पर्सन आपकी फेवर में है और कौन सा पर्सन आपके अगेंस्ट है। आपके साथ कौन क्या गेम खेल रहा है, कौन अपना बन के आपको धोखा दे रहा है, कौन अपना बन के आपकी पीठ में छुरा भोंक रहा है, ये सब आपको इस महीने में पता लगेगा। ठीक है, और ये एक ट्रांजिट का पीरियड है, समर स्लैश विंटर का कार्ड है। ये ट्रांजिट जो हो रहा है ये एक्चुअली समर की तरफ को नहीं विंटर की तरफ को जा रहा है। और ये जो ट्रांजिट है ये आपको बहुत कुछ सिखाने आ रहा है। आपकी लाइफ की जो वाइब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होने वाली हैं। आप बहुत कोल्ड महसूस करने वाले हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने जा रहे हैं। इस विंटर की एनर्जी को गो थ्रू करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक्चुअल पता है क्या हुआ था, ये जब मैंने बॉटम ऑफ द डेक निकाला तो ये कार्ड इस तरह से आया था, मीन्स इट वॉज एज सच। तो मैंने इसको एक्यूरेट करके इस तरह से पकड़ा। ये विंटर तभी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये विंटर का कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो वक्त आ रहा है इसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस वक्त में आपको खुद को बनाना होगा। इस वक्त ने आपको बहुत कुछ अभी सिखाना है। ठीक है, तो आप इन एनर्जीज को महसूस करने वाले हैं। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड से ये रीडिंग आपके लिए निकल कर आई है। अब देखते हैं आपके लिए क्या मोड ऑफ एक्शन है, किस मोड ऑफ एक्शन को आपको फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव बनाने में आपको खुद को हेल्प मिले। ठीक है, आपका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, आपको करना क्या है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, सोल फ्लेम का कार्ड है, श्री राधा का कार्ड है, हायर लर्निंग का कार्ड है एंड फेसिंग फियर माँ काली का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। एंड दिस इज अ वाव रीडिंग इन द सेंस कि डिवाइन किस तरह से मुझ तक आपकी एनर्जी को पहुंचाते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको बोला कि ये कर्मा इज इन्वॉल्व इन दिस थिंग। तो ये कर्मा रिलीजिंग का टाइम है। जो आपके अराउंड चल रहा है उस ड्रामा से बियॉन्ड मूव कीजिए, अपना रास्ता खुद बनाइए, अपने लिए गुड एनर्जी का चुनाव कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ आपसे दूर हो रही है उसे जाने दीजिए, जो चीज़ें रिलीज हो रही हैं उन्हें जाने दीजिए। बिकॉज अगर कर्मा क्लेंस नहीं होंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये टाइम मैजिक मैनिफेस्टिंग का टाइम है। आपके सपने, आपके विजन्स, आपके गोल्स सब रियलिटी बनेंगे, लेकिन आपको उसके लिए फोकस्ड रहना पड़ेगा। आपको मैनिफेस्टेशन करनी होगी, आपको हायर गुड के बारे में सोचना होगा। आपको इस टावर मूवमेंट को एक्सपीरियंस करते हुए नीचे को नहीं गिरना है, इल्यूजन से बाहर निकलना है। और वेडनेसडे और सैटरडे का जो भी मैं डेली एंजेलिक गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, जो 10:30 पे रात को वीडियो पब्लिश होती है, उस वीडियो में जो भी उपाय मैं बताऊंगी वेडनेसडे और सैटरडे वाली एंजेलिक गाइडेंस को आप जरूर फॉलो करेंगे। उससे आपकी इल्यूजन की एनर्जीज दूर हो जाएंगी, आप इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर श्री राधा का कार्ड है, सोल फ्लेम का कार्ड है।
ये सब कुछ आपकी लाइफ में इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप अपने अंदर से शायद कुछ पीछे छोड़ आए हैं। आपका जो लॉस्ट पार्ट है वो रिडिस्कवर करने का टाइम आ गया है। अब आपको खुद से एक ऐसा रिश्ता बनाना है जैसे श्री राधा का श्री कृष्ण जी के साथ रिश्ता था। आपके रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ के अंदर आप हार्मनी तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टाइम आपकी लाइफ के अंदर इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मेडिटेट करना है, मैनिफेस्ट करना है। आपको अपने बारे में समझने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने बारे में समझिए। आपको जो भी नॉलेज मिलती है उसे प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। अभी आपका खुद के साथ उतना गहरा कनेक्शन नहीं है और डिवाइन ये कनेक्शन बनाना चाहते हैं, इस वजह से आपकी लाइफ के अंदर ये टावर मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पर माँ काली का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। ये टाइम कराने का नहीं है बल्कि अपने एक्सपीरियंस में चीज़ों को ऐड करने का है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का है, अपने हर डर के ऊपर काबू पाने का है। आप सैटरडे के दिन माता महाकाली के मंदिर में जाइए और माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए और एक नारियल जो होता है ब्राउन वाला जिसके ऊपर छिलका होता है, वो नारियल लेकर जाइए माँ के लिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जिस वक्त से आप गुजर रहे हैं उस वक्त को वो थोड़ा आसान बनाएं, आपको रास्ता दिखाएं। ये प्रार्थना माँ से कीजिए। ये आपका मोड ऑफ एक्शन है। आई होप आप जब ये मोड ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे तो इन एनर्जीज को फेस करने में आपको आसानी होगी। अब देखते हैं ये जो नई चीज मैंने इंट्रोड्यूस की है, यहाँ पर ये देखने वाले हैं हम कि इस मंथ आपका कौन सा हाउस एक्टिवेट होने वाला है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, और कैसी एनर्जीज होने वाली हैं। इसमें 3 तरह के कार्ड्स हैं, तो 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पर। पहला तो ज़ोडिक साइन है जो कि टॉरस आया। ये आपका ज़ोडिक साइन नहीं है लेकिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। द प्लैनेट कार्ड जुपिटर आया है आपके लिए। द हाउस कार्ड में द फर्स्ट हाउस आया। ये फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपका व्यक्तित्व निखरने वाला है इस महीने। आप खुद क्या हैं, आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं, लोग क्या आपके बारे में सोचते हैं, आप क्या लोगों के बारे में उस तरह से सोचते हैं, ये सभी चीजें एक्टिवेट होने वाली हैं। आप इस मंथ में अपने बारे में सोचने वाले हैं, लोग आपके बारे में क्या परसेप्शन लेकर चल रहे हैं, आप उन चीजों के बारे में सोचने वाले हैं। तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। जुपिटर का कार्ड है। आप इस महीने में ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस, करेज, बिलीफ सिस्टम इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कितना आप डिवाइन के सामने सरेंडर करेंगे। आप जितना ज्यादा सरेंडर करेंगे उतना ज्यादा लक आपको फेवर करेगा। ये चीज एक्टिवेट हो रही है यहाँ पर टॉरस। देखिए जो आपके अराउंड एनर्जी इतनी सारी क्रिएट हो रही है नेगेटिव नहीं है। आपके अराउंड जितनी भी एनर्जी है वो अबंडेंस की एनर्जी है, ये प्रोडक्टिव एनर्जी है, रिलैक्स्ड है बट स्लो है। तो आपको ऐसा लगेगा कि टेंस है, ये टेंस एनर्जी नहीं है। इस महीने आप काफी इमोशनल भी रहने वाले हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचने वाले हैं। आप बहुत सेंसिटिव होंगे, आप बहुत इमोशनल होंगे, बहुत केयरिंग होंगे। आपका आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर कंसर्न नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए एक्टिवेट होने जा रही हैं जेमिनी पीपल। अब हम ये देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं जेमिनी पीपल आप लोगों के लिए। लेट्स सी दैट व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर जेमिनी पीपल फॉर अक्टूबर 2021। सो पहला कार्ड आपके लिए है लुकिंग डीपर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज शेयरिंग ऑफ योरसेल्फ का कार्ड है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज इमर्जिंग इनटू ग्रेस का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं चीजों को सिर्फ ऊपरी स्तर पर मत देखिए। आपके साथ जो कुछ भी होने जा रहा है या हो रहा है वो आपको आपके अंदर से बदलने वाला है।
आपके अंदर एक अलग सी रेडियंस पैदा होगी। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। आप अगर किसी इंसान को देख रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच में उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है। आपके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब चीज़ें आपकी फ़ेवर में ही हो रही हैं, लेकिन अभी आपका लर्निंग का टाइम है, तो आप उस लर्निंग के लिए तैयार हो जाइए। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आपको अपने फ्यूचर में एक पॉजिटिविटी के साथ स्टेप इन करना है, और उस पॉजिटिविटी के लिए डिवाइन आपको तैयार कर रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए कि वो बिल्कुल आपको तैयार करके अगले पड़ाव में एंटर करवाने वाले हैं। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ का कार्ड है। आप लोगों की हेल्प कर कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है कीजिए, लेकिन अपने आप को भी देखिए। जैसे कि यहाँ सेल्फ की एनर्जीज आ रही हैं, आप दूसरों के लिए जेनरस रहिए, लेकिन खुद के लिए भी आपको जेनरस रहना है। यहाँ पर कम्युनिकेटिंग फ्रीली का कार्ड है। आपको अपनी बातों को ओपनली करना है, क्लियरली करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि आप किसी को हर्ट करें। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने चेस्ट के ऊपर किसी भी तरह का वेट मत लेकर चलिए। आप जो भी किसी से कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन प्यार से कहिए, और इवन यूनिवर्स से कहिए, इवन डिवाइन से कहिए, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में ऑपरेट करना मत भूलिए। जेमिनाई पीपल, जब तक आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करेंगे, आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी हायर लर्निंग की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को फॉलो करना होगा। सो आई होप जेमिनाई पीपल, आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।